हेलो गाइस, तो होप सो आप बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन बॉडी प्लॉट का। 5s+2 s/s+10 सिंपल है। इसमें से 2 और 10 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बनेगा। 20 लॉग 1 0 आएगा। तो सबसे पहले जो फैक्टर होगा वो मेरे पास 1 वाले की वजह से होगा। जैसे ही आप 2 पर आओगे वहां पर मेरे पास क्या कहते हैं स्लोप कौन सी ऐड होगी, +20। तो जो वो +20 और -20 ऐड होंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। 10 पर आती है आपकी कंट्रीब्यूशन वापस से -20 की हो जाएगी, तो वो वापस से स्लोप से गिरने लगेगा। रही बात फेस की, तो जब आप क्या कहते हैं मेरे पास इसका फेस हमेशा -90 कंट्रीब्यूशन है। अब अगर आप मेरे पास 2.2 के तक बात करो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो 0.2 तक तो फेस -90 रहा। बट इसके बाद इसने प्लस डिग्री पर डिकेड का इंक्रीमेंट कराना शुरू कर दिया, और -90 में जो भी फेस था उसमें +45 फेस एड ऑन हो गया। तो यानी कि -45 प्लस कांस्टेंट, यानी कि वो एक लाइन बन गई जो कि इस तरीके से उठने लगेगी। और उसके बाद मेरे पास क्या होएगा कि भाई उसके बाद वो एक लाइन बन गई जो कि इस तरीके से उठने लगेगी, ठीक है। क्योंकि वो खुद इनिशियली 0 + 45 पे जा रही है ना। सो -90 0 + 45 के हिसाब से जो भी मान लो उसका था 0.2 तक कांस्टेंट प्लस सम दिस कांस्टेंट, तो वहां तक तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, उस पॉइंट तक तो वो जीरो कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो जीरो कंट्रीब्यूशन दे रहा था, बट जैसे ही वो पॉइंट आया, उस लाइन की एक इक्वेशन है वो आप यहाँ से निकल जाएगी, बट वो वहाँ कंट्रीब्यूशन जीरो था। उसके बाद वो क्या था, -90 पे जीरो कंट्रीब्यूशन दे के +45 से उठा दी उसने, ऐसे समझो। फिर उसके बाद उस टाइम पर जैसे ही मेरे पास 1 आया तो उस टाइम पर क्या है वापस से नेगेटिव आया, तो वो कांस्टेंट हो गई। एंड उसके बाद क्या है कि मेरे पास जैसे ही मेरे पास क्या कहते हैं 10 आया, तो मतलब 2 से तो सिंपल है कि 20 तक पहुंचने पर वो -90 होना था। तो यानी कि मेरे पास क्या है कि 10 आने पर उसको क्या है पता लग गया कि अब -45 एड ऑन करेंगे तो वो गिरा देगा। और वैसे ही वो 20 पर आते ही वो -90, और वहाँ 100 पर आने पर वो मेरे पास क्या कहते हैं वो +90, और वहाँ 100 पर आने पर वो -90 है। तो यानी कि 20 तक तो कंट्रीब्यूशन में उसका लूंगा ही लूंगा, क्योंकि 10 आने पर उसका माइनस कंट्रीब्यूशन हो ही गया, समझो ना। तो 10 आने पर तक उसका माइनस कंट्रीब्यूशन हो ही गया, और उसके हिसाब से उसका 20 आने तक 20 के बाद मतलब 10 आने पर तो उसका माइनस कंट्रीब्यूशन हो ही गया ना। इतना तो समझ ही आ रहा होगा कि 10 आने पर उसका माइनस कंट्रीब्यूशन हो ही गया। और 10 आने पर अगर उसका माइनस कंट्रीब्यूशन हो गया, एक्टिवेट समझो, एक्टिवेट हो गया माइनस, और इसका प्लस कंट्रीब्यूशन एक्टिवेट हो गया। 20 आने पर इसका कंट्रीब्यूशन -90 है, 100 आने पर इसका -90 है, इसका मेरे पास हमेशा ही -90 है। तो +90 -90 -90 100 के बाद है। बट 20 से 100 के बीच में अगर हम समझे, तो 20 से इसका मेरे पास क्या है कि जीरो कंट्रीब्यूशन है, और मेरे पास इसका कोई, बिकॉज ये जो होता है ना वो +90 20 पर, सॉरी 20 पे इसका +90 कंट्रीब्यूशन है, सॉरी। और इसका कंट्रीब्यूशन -90 कैंसिल हो गया उससे, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन है वो भी मेरे पास एक फॉल करवाएगा -45 डिग्री का 100 तक। तो बनेगी इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब मेरे पास ये वाले क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। अब मेरे पास आ जाता हूँ आप अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हेलो हेलो, आवाज आ रही होगी ना। अब मैं आप आ जाता हूँ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। देखो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पर मेरे पास गेन, पहली बात तो ये बॉडी प्लॉट के मैग्नीट्यूड प्लॉट से निकलेगी क्योंकि उसका नाम ही गेन है। बट जहाँ पर फेस मेरे पास जीरो क्रॉस करता है उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप गेन वाले प्लॉट पर, वहाँ पर जो आप गेन निकाल लोगे वो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और हमेशा गेन स्टेबिलिटी के लिए हम 3 dB से ज़्यादा रखते हैं। एंड ऐसे ही अगर मैं बोलूँ फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहाँ पर मेरे पास गेन क्रॉसओवर होता है यानी कि गेन 0 डेसिबल होता है, उस पर फेज क्या है, फेस प्लॉट पे निकाल लेना। वो होता है मेरे पास फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जो कि मतलब वहाँ से फेज मार्जिन निकलता है बेसिकली। तो फेज मार्जिन क्या है कि वो मेरे पास फेस है मेरे पास उस फ्रीक्वेंसी पे जो कि गेन क्रॉस ओवर वाली है, ठीक है। तो वो फेज मार्जिन, और गेन मार्जिन क्या है कि फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे बॉडी प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या है डेसिबल वाइज, वो मेरे पास क्या है गेन मार्जिन है। तो गेन मार्जिन 3 डेसिबल से ज़्यादा होना चाहिए, फेस मार्जिन 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्यू फैक्टर्स और पीकिंग वगैरह पढ़ा देता हूँ आपको। देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ये इस तरीके की इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1/s/ω² प्लस s/ω/n⁴। तो यहाँ पर मेरे पास इनफैक्ट मेरे पास वो s/ω/n³ प्लस 1 आता है। यहाँ पर Q 1/2 जीटा होता है। जीटा मेरे पास क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर। Q होता है मेरे पास क्वालिटी फैक्टर जो कि 1/2 जीटा के बराबर होता है। और ओमेगा n होता है मेरे पास अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के हिसाब से देख लो, और इनके आपको ये याद होने चाहिए। जैसे मान लो ये न्यूमरेटर में है तो उस टाइम पर
इसका मेरे पास बॉडी प्लॉट कैसे रहेगा कि +40 n dB पर डिकेड, यानी कि n मतलब 1 यहाँ पे, +40 dB पर डिकेड से बढ़ता रहेगा और स्टार्ट ओमेगा n से हो जाएगा। और मैग्नेट मतलब और एंगल वाला जो मेरे पास फेस प्लॉट होगा वो मेरे पास ओमेगा n/10 तक 0, उसके बाद मेरे पास +90 मेरे पास डिग्री पर डिकेड से, और उसके बाद 10 ओमेगा n पर वो +180 हो जाएगा। एंड अगर ऐसा है तो बिल्कुल उस टाइम दूसरे केस में डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल उल्टा होएगा, ये याद रखना। अब अगर हम देख लेते हैं, अगर Q मेरे पास 2 से बड़ा है, यानी कि जीटा मेरे पास 4 से बड़ा है और Q मेरे पास अगर 2 से छोटा है, तो इस केस में पीकिंग का फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में तो पीकिंग होगी, डिनोमिनेटर में होता तो डिप आता। तो न्यूमरेटर में तो पीकिंग होगी मैग्नीट्यूड वाइज 20 log Q की, और स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी पीकिंग ओमेगा n/5 से, और कहाँ तक चलेगी 5 मेरे पास 5 ओमेगा n तक। तो उसके बाद क्या है कि जैसे यहाँ पर आया पीकिंग हुई, अब उसके बाद क्या है कि ये ओमेगा n तक था, ओमेगा n पर पीकिंग हुई बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस आई, रेजोनेंस पर पीकिंग होगी ना। अनडैम्ड मेरे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर पीकिंग होगी, कितने मैग्नीट्यूड की होगी 20 log Q की होगी। तो जितना ज़्यादा Q होगा उतनी ज़्यादा पीकिंग होती थी, ये आपने पढ़ा भी होगा नेटवर्क्स में। अब जैसे ये ओमेगा n पर नेचुरल जाना था, ये यहाँ पर जा रहा था। तो अब मेरे पास क्या है कि ये देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास ज्वाइंट हेयर, तो यानी कि पता क्या होएगा, ये ऐसे जा रहा था और इसके हिसाब से ऐसे जाना था। तो इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन करके क्या कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। तो यानी कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा गया ऐसा गया। अब इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये क्या होएगा, ओमेगा n के साथ ज्वाइन कर देंगे और ये ऐसे चला जाएगा। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रापोलेट होता है, ये बात याद रखना आपको। डिनोमिनेटर में होता तो डिप आता। तो अब हमारे पास आते कि अगर Q से छोटा है, 2 से छोटा है, तो पीकिंग नहीं होगा, फिर सिंपल ऐसे ही प्लॉट बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। ये कुछ बॉडी प्लॉट के क्वेश्चन है जो कि आप 100% ट्राई करिएगा। अब हम हमारा काम जो है वो हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में। आगे आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिसमें हमारे पास HFS दिया होगा और मैंने क्या है बॉडी प्लॉट वगैरह दिया होगा मेरे पास, सॉरी कंडीशंस दी होंगी कुछ, और मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाल लूँगा। बट उसके लिए मुझे पहले आपको कुछ कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स पढ़ाने पड़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो होप सो यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।